सबसे पहले ना आप जरा ये सुने, उसके बाद मैं जरा इसकी पकड़ के बजाता हूँ। जरा एक मिनट, जरा जरा ये सुने जरा। बुमराह मेरे लिए बेबी बॉलर होगा। उस बुमराह ने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। हेलो अब्दुल रजाक भाईजान, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है मेरे आगे। बुमराह मेरा बच्चा है, मैं बुमराह को कुछ मानता ही नहीं हूं। आपने ये स्टेटमेंट दिया था एक बार, अगर आपको याद हो, तोरी के मुंह वाले जरा दिया था ना। उस जसप्रीत बुमराह ने, जिसको आपने बोला था ना कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, और शाहीन अफरीदी हर टाइम बुमराह से बेटर बॉलर है, बुमराह तो बच्चा है। उस बुमराह ने सीना कंट्रीज में वो पहला एशियन बॉलर बन चुका है जिसने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा एशियन विकेटें ले ली हैं। और उस लिस्ट में ना, उस लिस्ट में बताऊं कि शक्ल वाले 4 इंडियन और 1 पाकिस्तानी है। जरा मैं बताता हूँ जरा, ठीक है? अच्छा अच्छा, शायद अफरीदी को खुश करने के लिए बोला था, शाहीन अफरीदी का नाम लिया था। अच्छा अच्छा, शायद अफरीदी को खुश करने के लिए लिया था। अगर मैं अगर आप तुझे खुश करने लगा जरा एक मिनट। भाईजान अब्दुल रजाक ने स्टेटमेंट दिया था कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन शाह अफरीदी। ये स्टेटमेंट था अब्दुल रजाक का। और उस अब्दुल रजाक ने ये भी बोला था कि जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है मेरे आगे। मैं बुमराह को अपने बच्चों की तरह समझता हूं। बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर नहीं है। अब मेरी जरा बात सुनिएगा भाइयों। जसप्रीत बुमराह ने, उस जसप्रीत बुमराह ने, जिस जसप्रीत बुमराह को इस अब्दुल रजाक ने बोला था कि बुमराह फारग है, सुनिएगा जरा। अब बात अगर तुझे मैं बताऊं, तुझे मैं अंटा तेरे अंदर डालने लगा हूं बेटा। बात जो होती है उसको उतनी करनी चाहिए, ठीक है? उतना करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी दुनिया में जितना कुत्तों की तरह जलील हो रहा है ना, हर बंदा उसको पकड़ के मार रहा है। बॉलिंग में उसकी दजियां उड़ा दी है, चमड़ी उतर गई हुई है उसकी बॉलिंग में। घंटा बजा हुआ है उसको। वो उधर न्यूजीलैंड के बच्चे उसके एक एक ओवर में 4 4 छक्के मार रहे हैं। वो शाहीन अफरीदी है। और तुझे मैं बुमराह का बताता हूँ, बुमराह क्या चीज है। इस बुमराह को तो कुछ नहीं ना समझता। जब भी तुझे बात की जाए तो बुमराह को पकड़ के ट्रोल कर देता है। और तो तेरे आगे बुमराह कुछ है ही नहीं। सीना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह पहला एशियन बॉलर बना है हिस्ट्री में। कितने में? हिस्ट्री में, जब से क्रिकेट चल रही है और जब से एशियन टीमें खेल रही हैं, जिसने सीना कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। अब आपको मैं बता देता हूं सीना कंट्रीज के कितने कितने बड़े फास्ट बॉलर रह चुके हुए हैं। उन सबसे ज्यादा बुमराह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। और बुमराह का कैरियर अभी 2016 में शुरू हुआ है और अभी उसकी 5-6 साल की क्रिकेट बाकी है। सर जसप्रीत बुमराह ने 60 मैचों में 147 टेस्ट विकेटें ले ली हुई हैं। अब 150 हो चुकी हुई हैं, ठीक है? 60 मैचों में जसप्रीत बुमराह की 150 विकेटें हैं सीना कंट्रीज में, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, ठीक है? दूसरे नंबर पे 55 मैचों में 146 विकेटें हैं वसीम अकरम की। वसीम अकरम ने अपने पूरे कैरियर में 55 मैच खेले और बुमराह 60 खेल चुका और आगे भी खेलेगा। ये बात आपको पता है। और छोड़ा किसको है? पाकिस्तान एक ही तो इंसान प्रोड्यूस किया जिसका नाम वसीम अकरम है। उसके बाद तो पाकिस्तान ने सिर्फ रूढ़ी, कचरा, धूल मट्टी पैदा की है। उसके बाद तो पाकिस्तान ने कोई क्रिकेटर नहीं प्रोड्यूस किया, ये सबको पता है। मैच विनर उसके बाद आया ही नहीं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। हमारा एक ही था, वो वसीम अकरम था। और उस बात से आई थिंक सारे एग्री करोगे। सारी इन 5 में से 4 इंडियन और 1 पाकिस्तानी है। वसीम अकरम एनी डे हर बंदा उसकी तारीफ करता है कि वो बड़ा बॉलर है। जरा एक मिनट बाहर आओ, मैं बाकियों का भी नाम बता दूं। जरा एक मिनट बाहर आओ, एक मिनट बाहर आओ। वो सारे तोरी कद्दू की शक्लों वाले हैं, वो छनकने और घंटे की शक्लों वाले तो बैठ के ये बातें करते हो कि पाकिस्तान तो जी वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है। हम, हमारी गली गली में घूम रहा है, हम फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अगर आप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हो तो पिछले
25 सालों में कोई एक भी फास्ट बॉलर ऐसा क्यों नहीं है जिसकी 200 या 300 टेस्ट विकेटें हों? आप उस लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। और सीना कंट्रीज में 3 इंडियन फास्ट बॉलर हैं, पहले 5 में से 3 इंडियन हैं। पहले नंबर पे आता है जसप्रीत बुमराह, दूसरे नंबर पे आता है वसीम अकरम, तीसरे नंबर पे भाईजान आते हैं अनिल कुंबले, स्पिनर हो गया, चौथे नंबर पे आता है ईशांत शर्मा। 71 मैचों में 130 टेस्ट विकेटें सीना कंट्रीज में। और उसके बाद आता है मोहम्मद शामी, 63 मैचों में 123 विकेटें। किधर है पाकिस्तान का उमर गुल, मोहम्मद आमिर, लंगड़ा, बैटर देन जसप्रीत बुमराह? किधर है वो? किधर है वो लंगड़ा? किधर है वो? इधर इधर नहीं है इधर। कहते हो ना, अब्दुल रज़ाक ही कहता है, मैंने तो अब्दुल रज़ाक ने बोला हुआ है कि जी वो जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बुमराह को मैं बच्चा समझता हूँ, बेबी बॉलर है बुमराह। शुएब अख्तर किधर है? चलो जी, शुएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर है, बड़ा बॉलर है, वाकई बड़ा बॉलर है। इस लिस्ट में शुएब अख्तर किधर है? सीना कंट्रीज में शुएब अख्तर किधर है? किधर है शुएब अख्तर की विकेटें? किधर है? पहले 5 में 3-4 इंडियन क्यों है और एक पाकिस्तानी है? एक ही पाकिस्तानी क्रिकेटर आया आज तक और एक ही है बस, और तो है नहीं कोई। किधर गया मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, उमर गुल? आपके बड़े बड़े बॉलर आए हैं, कोई भी नहीं है। शुएब अख्तर किधर गए सारे? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, परफॉर्मेंस करके देनी पड़ती है। अब्दुल रज़ाक, तू तो हर जगह बैठता है, जिधर बैठता है तो एक स्टेटमेंट को पिछले 3 सालों से कोई 50 जगह पे दे चुका है बार बार कि जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है, जसप्रीत बुमराह वटा मारता है। जसप्रीत बुमराह अगर पाकिस्तान में खेल रहा होता तो आज जसप्रीत बुमराह पे बैन लग चुका होता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल है। आप लोग तो ये बातें करते हो ना, आप लोगों ने तो ये बातें की हैं। आप लोगों को किसी की तारीफ करना नहीं आती। मैं एक बात करता हूं, इस बात से आई थिंक सब बंदे एग्री करेंगे। भाइयों, जितने भी इंडियन क्रिकेटर है ना, इंडियन क्रिकेटर हैं, जो बड़े इंडियन क्रिकेटर हैं, उनसे जब भी आप वसीम अकरम का पूछोगे ना, वो वसीम अकरम की तारीफ करेंगे। शायद एज आ पर्सन तारीफ ना करें, बट एज आ बॉलर वो वसीम अकरम को हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं कि यार वसीम अकरम बेस्ट एवर लेफ्ट आर्म बॉलर है। ठीक है, स्विंग का सुल्तान भी उसको बोला जाता है। बट कभी पाकिस्तानियों से सुन लेना कि जी वो बुमराह, और आगे से पता है जो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं वो तारीफ करते हैं बुमराह की। जो जेलसी फैक्टर लेके आते हैं वो बोलेंगे वो पोलियो वाला बुमराह, वो बट्टा मारता है, उसका बॉलिंग एक्शन इलीगल है, हमारा शाहीन अफरीदी बड़ा बेहतरीन है, ये फलाना ढिमकाना, ये है वो है। बट उस जसप्रीत बुमराह के किसी को स्टैट बता दो ना, इनके मुंह में उंगली फंस जाती है, पीछे मुंह में भी और पीछे भी उंगली फंस जाती है। कुछ जसप्रीत बुमराह पहला एशियन बॉलर बन चुका है जिसने सीना कंट्रीज में सबसे ज्यादा विकेटें ले ली हैं। ना उस लिस्ट में शुएब अख्तर है, ना उस लिस्ट में पहले नंबर पे वसीम अकरम है, ना आपके पाकिस्तान के बड़े बॉलर है, ना इंडिया के इतने बड़े बॉलर आए हैं, वो भी नहीं है। कौन है सबसे बड़ा बॉलर? बुमराह। श्रीलंका के इतने इतने बड़े बॉलर आए हैं, श्रीलंका का भी कोई बॉलर नहीं है। चमिंदा आवाज, बड़े बड़े बॉलर आए हैं श्रीलंका के, मलिंगा आया श्रीलंका के पास, बड़े बड़े बॉलर आए हैं भाईजान श्रीलंका के पास भी। बट नाम एक बंदे का गूंज रहा है। गोरे ऑस्ट्रेलिया वालों को उठा लो वो बुमराह से डरते हैं, इंग्लैंड वालों को उठा लो वो बुमराह से डरते हैं, न्यूजीलैंड वालों को उठा लो वो बुमराह से डरते हैं, साउथ अफ्रीका वालों को उठा लो वो बुमराह से डरते हैं। मैंने आज तक किसी के मुंह से शाहीन अफरीदी को डरते टेस्ट बॉल में टेस्ट में देखा ही नहीं है। उस दिन मैं देख रहा हूँ इंग्लैंड सीरीज में 4 बंदे वो बैठे होते हैं, माइकल वान होता है और एक कमेंटेटर बैठा होता है उनका, और एलेस्टर कुक बैठा होता है। वो बैठ के पूरे घंटे का शो बुमराह पे गुजार देते हैं, पूरे घंटे का शो वो बुमराह पे कर देते हैं, बुमराह की चीजें बताने में कि वो कितना बड़ा बॉलर है, वो कितना बड़ा बॉलर है। और ये बड़ा बॉलर वसीम अकरम ने इसी वीडियो में बोला है कि बुमराह इज अ लेजेंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। वसीम अकरम जैसा बंदा बुमराह को पता क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, इन टेस्ट क्रिकेट नहीं, वनडे, T20, टेस्ट, तीनों में। वो वसीम अकरम जो आपको बाप था सबका, वो बुमराह को कह रहा है कि बुमराह इज अ ग्रेटेस्ट बॉलर इन ऑल 3 फॉर्मेट। गोट बोला करो उसको, ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला बंदा, वो बुमराह को गोट बोल रहा है इन टेस्ट, इन T20, इन वनडे, और उसने तो करके दिया हुआ है ना। शाहीन अफरीदी ने स्वाए ड्रामेबाजियों के और स्वाए लाहौर कलंदर को चैंपियन बनवाने के जिंदगी में कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। अब्दुल रज़ाक ने तो शायद अफरीदी को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दे दी थी, बट इन रियल वर्ड अगर देखा जाए तो भाई अब्दुल रज़ाक की ये स्टेटमेंट हर टाइम जब जब बुमराह परफॉर्म करता है ये थप्पड़ मारती है ये स्टेटमेंट उसी के मुंह के ऊपर कि भाई तूने चवल मारी थी, और इतनी बड़ी चवल मारी थी तूने कि बेटा तेरी चवल एक्सपोज हो चुकी है अब, और बुमराह की तू बुलंदियां देख ले। मैं मानता हूं इस टाइम इंडिया की फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा डिप आया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, बाकी तो हर जगह वो फिट जा रहे हैं। विदाउट बुमराह वो चैंपियन ट्रॉफी जीत गए हैं। अभी कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं कि वो दुबई में था तो आप भी जीत जाते ना, आप भी जीत जाते। दुबई में ज्यादा इंडिया से क्रिकेट तो आप खेले आप जीत जाते, सिंपल दैट्स इट, खत्म करो इसको। इन रियल वर्ड्स, इन रियलिटी अगर बात करूं तो जसप्रीत बुमराह का 20% भी मैं ले लूँ ना तो शाहीन अफरीदी का नहीं, फिर भी शाहीन अफरीदी बुमराह को मैच नहीं कर पाएगा। परफॉर्मेंस चाहिए, और शाहीन की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में भी नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में भी नहीं है। इन टेस्ट क्रिकेट बात कर, निकाल लो अगर है तो मुझे दिखा दो, मैंने तो निकाला है, मुझे तो नहीं मिला क्योंकि परफॉर्मेंस है ही नहीं है। अब्दुल रज़ाक अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ और बुमराह की विकेट देख और तुझे सब पता चलेगा बुमराह क्या चीज़ है। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट समय पर। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार।